चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ क्लास 10। जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ हमने देखा कि जब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं प्रोजेनीज में, है ना। तो वो वेरिएशंस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इस चीज़ को हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या है? व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी पासिंग ट्रेट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर हम देखें किसी एक सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम लुक लाइक माई मदर और माई फादर, है ना। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो या तो अपनी मदर की तरह दिख रहा है या तो अपने फादर की तरह दिख रहा है। उसके बाल, उसकी आंखों का कलर, उसके बालों का रंग, ये सारी चीजें इन दोनों में से किसी एक से आती है ना। तो ये ऊपर से, अच्छा इनके ऊपर जो थे इनके पेरेंट्स उनकी कुछ प्रॉपर्टी इसमें आई, उनमें से प्रॉपर्टीज नीचे ट्रांसफर हुई। तो ये जो है पासिंग ऑफ ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, पासिंग ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है। सपोज एक इंडिविजुअल है, दिस इज अ मेल एंड अ फीमेल। इनकी जो ऑफस्प्रिंग है, इनके अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टी कुछ इसकी प्रॉपर्टी आएगी, है ना। कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई देते हैं। सपोज ये जो है इनका ये लंबे हैं, बहुत लंबे, और इनकी हाइट जो है वो कम है। तो यहां से जो इसका ऑफस्प्रिंग आएगा वो या तो लंबा होगा या तो ड्वार्फ होगा। ठीक, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के साथ। तो सबसे पहली चीज, पासिंग ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी, ओके। एंड द सेकेंड टर्म इज इवोल्यूशन। व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन मतलब कन्वर्जन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म। एवोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म into complex form। हम इवॉल्व हुए मंकीज से, मंकीज भी किसी और ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए, है ना। लाइफ अर्थ पे कैसे आगे बढ़ा? सिंपल ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, वहां से मल्टी सेल्युलर और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ बढ़ते गए। डाइवर्सिटी चैप्टर में हमने देखा था, हमने अलग अलग कैटेगरीज में उनको क्लासिफाई किया था, और वहां हमने देखा था कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो कन्वर्जन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म इनटू कॉम्प्लेक्स वन इज कॉल्ड एवोल्यूशन। ठीक है। This year, due to a pandemic of COVID-19, CBSE has reduced the syllabus. Okay, so since we are studying this chapter for 2021 board, तो हेरिडिटी वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, एवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो CBSE ने इस साल आउट ऑफ सिलेबस रखा हुआ है। तो हम इसमें हेरिडिटी को पढ़ें। हेरिडिटी में हमने क्या देखा कि पासिंग ऑफ ट्रेट्स। अब ये ट्रेट्स क्या हो सकते हैं? ट्रेट्स क्या हो सकते हैं ह्यूमंस में? अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो क्या हो सकता है? हाइट, हेयर कलर, आई कलर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। हेयर कलर या हेयर टाइप मतलब ह्यूमंस जो हैं वो लंबे हैं या उनकी हाइट कम है,
ये ट्रेट हो सकता है। हेयर कलर, बाल काले होंगे कि ब्राउन कलर के बाल हैं। टाइप, स्ट्रेट हेयर हैं या कर्ली हेयर हैं। आई का कलर कैसा है, ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, स्किन टाइप आप कह सकते हो, कॉम्प्लेक्शन वो डार्क कॉम्प्लेक्स का है कि फेयर कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, ये कहां से आते हैं? इट कम्स फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। तो पेरेंट्स से ये ट्रांसफर होकर के नीचे आते हैं और इसी कैरेक्टर के को प्रोजेनीज में, ऑफस्प्रिंग्स में पास होना ही कहलाता है हेरिडिटी। ओके, तो ये ट्रेट्स जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? टाइप ऑफ ट्रेट्स किस तरह के हो सकते हैं? सबसे पहले जेनेटिक ट्रेट्स और फिर सोमैटिक ट्रेट्स। जो ट्रेट्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं जो हमारे अंदर दिखाई देता है, सपोज आई एम टॉल, ठीक, तो मेरे फादर मदर लंबे थे या कोई एक लंबा था, कोई एक किसी की हाइट कम थी, मेरे बालों का कलर अगर ब्राउनिश है या ब्लैक है तो वो भी ऊपर से चल के आया, ठीक। तो इनमें कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो मेरे अंदर कुछ ट्रेट्स जो हैं वो जेनेटिकली आए, ऊपर से आए फ्रॉम माय पेरेंट, और कुछ ऐसे हैं सोमैटिक जिनको मैंने अक्वायर्ड किया, ठीक। कुछ अक्वायर्ड होते हैं और कुछ जेनेटिक होते हैं। इनको हम ऐसे कह सकते हैं कि these are जेनेटिक ट्रेट्स जो होते हैं इनहेरिटेड मतलब वंशानुगत, ऊपर की पीढ़ियों से चल के आए हैं। इनहेरिटेड, ओके। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, है ना। तो दीज आर जेनेटिक ट्रेट्स जो हैं ये क्या है? इनहेरिटेड हैं। ये हमारे पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से, उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से, ऐसे ये कई सारी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। ये क्या हो गए? इनहेरिटेड, ओके। और सोमैटिक जो हैं ये होते हैं अक्वायर्ड ट्रेट्स। अब अक्वायर्ड क्या है? अक्वायर्ड, सपोज कोई पहलवान है, ठीक, पहलवान है मतलब क्या हुआ? मोर मसल्स, उसने बहुत सारा मसल अपना गेन करके रखा हुआ है, तो ये उसने अक्वायर किया है, ठीक। उसकी जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो भी पहलवान होंगे? नहीं। ये इस तरह के जो ट्रेट्स होते हैं इनको हम कहते हैं सोमैटिक ट्रेट्स या अक्वायर्ड ट्रेट्स। ये अक्वायर किए जाते हैं, अक्वायर these are inherited or these traits are acquired during lifetime, okay। अपने लाइफ स्पैन में अक्वायर किया। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं, यहां पे क्या है? इनहेरिटेड, ये सारी चीजें इनहेरिटेड, ठीक है, ये ऊपर से चल के आई, जेनेटिक ट्रेट्स हैं। अक्वायर्ड में क्या हो सकता है? सपोज किसी का इंटेलिजेंस, कोई बहुत विद्वान है तो जरूरी नहीं है उसने पढ़ाई लिखाई करा, उसने बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करी, ओके, और वो उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा हो गई, तो अब उसकी जो संतान हो, उसके जो ऑफस्प्रिंग होंगे, उनके अंदर इतना इंटेलिजेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज सोमैटिक ट्रेट। ये इसने उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने अपने लाइफ टाइम में इसको अक्वायर किया है। आई होप इट इज क्लियर, ओके। तो ये वाले जो ट्रेट्स होते हैं ये क्या होंगे? इनहेरिटेड होंगे, ऊपर से पीढ़ियों से चल के आ रहे हैं, और ये वाले सोमैटिक जो होंगे दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अक्वायर्ड ट्रेट्स, ओके। यहां इंटेलिजेंस हो सकता है, मसल्स हो सकते हैं। इसके अलावा सपोज कोई बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत बड़ा सिंगर हो गया, ओके, वर्ल्ड वाइड उसने बहुत नाम कमाया, अब उसके जो ऑफस्प्रिंग है वो वैसा सिंगर हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगर अच्छा गाना गाना ये सोमैटिक ट्रेट है, ये अक्वायर किया, उसने बहुत मेहनत करी इसके लिए,
ओके, और ये वो ट्रेट्स हैं जो ऊपर से चले आए, जैसे कि हेयर कलर, आई कलर, स्किन टोन। ओके, ओके, अब जेनेटिक ट्रेट्स जो हैं ये कैसे डेवलप होते हैं? तो ये डेवलप होते हैं बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है टेम्परेचर, ये हो सकता है लाइट, और ये हो सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। किस तरह का खाना एक पर्टिकुलर हैबिटेट में मिल रहा है, उसके हिसाब से उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस करने शुरू करे, और ये धीरे धीरे करके जेनेटिक लेवल पे आया और ये ऑफस्प्रिंग्स में पास होता गया। एक्चुअली डेवलपमेंट का जो दौर था उस समय कुछ चीजें थी जो ऑर्गेनिज्म ने अक्वायर किया और वो उसके काम का बना, और धीरे धीरे करके लाखों साल लगे होंगे, वो उसमें से कुछ ऐसे ट्रेट्स थे जो जेनेटिक बन गए, क्योंकि चेंज जीन के अंदर भी पाया गया। ठीक है, तो इस तरह से जेनेटिक और सोमेटिक ट्रेट्स हमने यहां देखा। जेनेटिक ट्रेट्स वो थे जो इनहेरिटेड थे, पीढ़ियों से चल करके आए, और सोमेटिक ट्रेट्स ऐसे थे जो अक्वायर्ड थे अपने लाइफ स्पैन में, अपने जीवन काल में किसी ऑर्गेनिज्म ने उसको अक्वायर किया, अपने अंदर डेवलप किया। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में इंटेलिजेंस हो सकता है, मसल्स हो सकते हैं, और यहाँ पर हाइट, हेयर कलर, आई कलर, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ट्रेट्स आर ऑफ टू टाइप, जेनेटिक ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट्स। ओके, एंड द सेकेंड वन इज सोमैटिक ट्रेट आर अक्वायर्ड ट्रेट्स। ओके, ओके, अब यहाँ पर एक बात आती है कि जब ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे थे तो उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आए। हम बार बार बात करते हैं कि वेरिएशन देखने को मिलता है कहाँ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म बिल्कुल फोटोकॉपी होता है अपने पेरेंट का, है ना, लेकिन कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं कहाँ? जब दो इंडिविजुअल्स मिल करके ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करते हैं, और ऐसा होता है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशंस क्या होता है? डिफरेंस इन कैरेक्टर या ट्रेट्स अमंग द इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन, डिफरेंस इन कैरेक्टर और ट्रेट्स, डिफरेंस इन कैरेक्टर और ट्रेट्स among the individual of a species। इसको समझने की कोशिश करें। वेरिएशन, अगर हम अपनी फैमिली में अपने भाई बहनों को आपस में मिला के कंपेयर करें तो वो सब एक जैसे हैं। ऑल हैव टू हैंड, ऑल हैव हेयर ऑन देयर हेड, है ना, ऑल हैव टू आईज, वन नोज, टू ईयर्स। ओके, मगर दे आर नॉट फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर, है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे की तरह नहीं दिख रहे हैं, उनके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं, और यही वेरिएशन बहुत लंबे समय तक चला, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी बढ़ी। ठीक, तो
दो एक स्पेशीज मीन्स सपोज इन ह्यूमन एक स्पेशीज हमने लिया। अब देखो ह्यूमन को अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम अमेरिका चले जाते हैं और अफ्रीका जाते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों ह्यूमंस में? टाइप ऑफ स्किन बिल्कुल अलग है, इनका स्किन टाइप इनका स्किन टाइप बिल्कुल डिफरेंस है, इनका हेयर बिल्कुल डिफरेंस है ना। तो ये जो वेरिएशंस आते हैं, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, और यहाँ पर इन दोनों में जो बेसिक बड़े डिफरेंस है जो हमको दिखाई दे रहा है, इन्हीं डिफरेंसेस को हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। और इसी वेरिएशन को जानने के लिए, इसी वेरिएशन पे बहुत सारा टाइम दिया एक बॉटनिस्ट साइंटिस्ट थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका लाइफ टाइम था 1822 टू 1884। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने पहली बार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व किया और इन्होंने कुछ लॉज बताए कि किस तरीके से वेरिएशंस आगे कंटिन्यू करता है, किस तरीके से सेम स्पेशीज में सपोज ह्यूमंस में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। इन्होंने किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने बिटवीन 1856 टू 1856 से 1865 के बीच इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस पे किया? इन्होंने किया पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, इसको हम लोग गार्डन पी के नाम से जानते हैं। मटर के पौधों पे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इस बात को जानने के लिए कि वेरिएशंस जो हैं वो किस पैटर्न में, किस तरीके से दिखाई देते हैं और किस तरीके से होते हैं। तो इन्होंने पाइसम सटाइवम को लिया। अब यहां पर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि पाइसम सटाइवम ही क्यों लिया? मटर का ही पौधा मेंडल ने क्यों चुना? तो इसके पीछे रीजन था, कई सारे रीजन थे। सबसे पहला रीजन ये था कि इसका जो है लाइफ स्पेन शॉर्ट है, शॉर्ट लाइफ स्पेन। लाइफ स्पान शॉर्ट है मतलब एक साल में कई बार हो रहा है, और 5-6 साल सपोज यहाँ इन्होंने लगभग 9-10 साल तक इस पे एक्सपेरिमेंट किया। तो 9-10 साल में, एक साल में अगर इन्होंने 3 बार उगाया तो 30 जेनरेशन तक इन्होंने इस पे काम किया होगा ना। तो शॉर्ट लाइफ स्पेन, अगर ये ह्यूमंस को ले लेते, किसी और ऑर्गेनिज्म को लेते, तो मेंडल साहब की एज जो थी, अपने एज में बचपन से लेकर के व्हेन ही डाइड, उतने समय में ये कितने पीढ़ियों तक, कितने जेनरेशंस तक स्टडी कर सकते थे? कम होता। तो इनको एक ऐसा स्पेशीज चाहिए था जो जिसका लाइफ स्पान कम हो और वो ज्यादा से ज्यादा जेनरेशंस तक इस स्टडीज को, अपने एक्सपेरिमेंट को कर सकते, ठीक। नंबर 2, एक और फायदा क्या था कि जो मटर का पौधा था, मटर का पौधा ये आसानी से सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड हो सकता था, इजीली सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेटेड। अब पॉलिनेशन क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ओके, तो ये आसानी से सेल्फ या सॉरी क्रॉस पॉलिनेट हो सकता है। एक और रीजन क्या हो सकता था? मेन रीजन एक और था कि इट एग्जिबिट in 7 contrasting pair of characters, 7 contrasting
पेयर ऑफ कैरेक्टर्स। अब कंट्रास्टिंग मतलब मटर का पौधा, जहां इसका जो प्लांट है वो टॉल हो सकता है, ड्वार्फ भी होता है, इसका जो फ्लावर है वो वाइट भी है और पर्पल भी है ना। जो पॉड होता है मटर का, वी विल डिस्कस, ये कैरेक्टर्स पे हम एक बार इसकी चार्ट बना करके उसको डिस्कस करेंगे। तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो नेकेड आई से दिखाई देते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स उसके अंदर थे। 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, ओके। और कैन बी ग्रो थ्रू आउट द ईयर। एक साल में बार बार इसको उगा सकते हैं। तो क्या किया, शॉर्ट लाइफ स्पेन की वजह से एक साल में इन्होंने इसको हम कई बार उगा सकते हैं, और पूरे साल में उगा सकते हैं तो साल में कई बार उगा लिया, और आसानी से इसमें पॉलिनेशन हो सकता है। अलग अलग कैरेक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन्होंने इसको चुना, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे वो 7 कैरेक्टर्स कौन से थे, ओके। तो दीज आर द कैरेक्टर्स, कौन कौन से 7 कैरेक्टर हमने बात करा था ना। शीट शेप ऑफ द शीट कैसा है, शीट का कलर कैसा है, फ्लावर का कलर कैसा है, पॉड का शेप कैसा है, पॉड का कलर कैसा है, ओके। फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट, इन सारे कैरेक्टर्स पे ये एकदम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे। जैसे जो शीट का शेप था, शीट मटर पे जो शीट थे वो एकदम राउंड थे या रिंकल्ड थे, ओके। ये इस तरह के मटर हम अभी भी देखते हैं। शीट का जो कलर होता है वो या तो येलो होता है या ग्रीन होता, ठीक। येलो कलर का भी शीट है और ग्रीन कलर का भी शीट है। फ्लावर का कलर वायलेट या वाइट, बिल्कुल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। पॉड का शेप, जो पॉड होता है मटर का वो कुछ ऐसा होता है, तो या तो वो ऐसा है फुल, और या फिर वो ऐसा है ना। तो या तो फुल है या तो कॉन्ट्रैक्टेड है। पॉड का कलर येलो है या ग्रीन है, यहां भी ग्रीन और येलो। हम एक बार में देख करके ये जो डिफरेंस है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है, मतलब ये जो प्लांट है हमारा प्लांट है उसमें फ्लावर यहां कहीं पे निकल के आ रहा है, एक्सियल है, या जो फ्लावर है वो टर्मिनल है, यहां पे आके निकल रहा है, ओके। और स्टेम की हाइट, जो मटर का प्लांट है उसकी स्टेम हाइट या तो टॉल है प्लांट या तो ड्वार्फ है। तो दीज आर द 7 कैरेक्टर्स विथ कंट्रास्टिंग पेयर। These are the 7 characters with contrasting pairs, or this is one of the reason to select this plant by Gregor John Mendel for his experiments, okay। अब इसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया क्या, इसके बाद ग्रेगर मेंडल साहब ने किया क्या, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यू हैव टू लर्न दीज कैरेक्टर्स, ओके। Here 2 new terms are coming, na? Dominant traits and recessive traits, okay। तो मेंडल साहब के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, इस पे बात करने के पहले कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट, ओके। तो अभी आप लोग इसको करिए। तो लेट अस सी दीज टर्म्स। फर्स्ट इज जीन। जीन क्या है, जीन क्या है इसको समझते हैं। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्लियर है। ऊपर से जो कैरेक्टर्स नीचे आ रहे हैं ना लगातार पीढ़ियों से, हर पीढ़ियों में, ठीक।
तो बेसिक यूनिट है इनहेरिटेंस का, और ये कहां है? लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पर होते हैं, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। कैसे? अब जीन क्या है? जो ट्रेट्स थे, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ स्किन टोन, है ना, ये सारे जो ट्रेट्स थे जिनकी हमने बात किया, ये ऊपर से नीचे ट्रांसफर हो रहे हैं ना। तो जो क्रोमोसोम होगा, सपोज ये है, ये क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसके ऊपर अलग अलग सेगमेंट में जीन, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग जीन हो सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला सेगमेंट हो सकता है कि आई कलर के लिए हो, ये वाला स्किन कलर के लिए हो, ये वाला यहां पे इस सेगमेंट में हाइट के लिए हो, ठीक है। तो एक जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग ट्रेट्स का जीन एडजस्ट किया हुआ है, क्लियर। तो ये जो जीन है, एक क्रोमोसोम्स पे कई सारे जीन हो सकते हैं, बहुत सारे जीन हो सकते हैं ना। हियर जैसे कि G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, है ना। हियर कैन G4, G5, ठीक। तो अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो एक क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग सेगमेंट्स में बना हुआ है, और ये कहलाता है जीन, ठीक। जीन अलग अलग हो सकते हैं, जीन अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए। एक कैरेक्टर का एक जीन बना जो हमारी हाइट को कंट्रोल करेगा, हमारी स्किन कलर को करने के लिए अलग से जीन, हमारे आई कलर के लिए अलग से जीन। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर ये सारे जीन्स, ठीक है। अब दूसरी बात आती है एलील की। एलील क्या है? एलील जो हैं इनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जीन का ऑल्टरनेटिव मतलब, सपोज कि हम हाइट की बात करें, ऑन दिस अगर हम हाइट की बात करें तो यहां पर टी और टी दो पॉसिबिलिटीज है ना। जो जीन होगा वो या तो टी होगा, कैपिटल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और दोनों कंडीशन में जो हाइट होगी वो क्या होगा? टॉल। तो टॉलनेस के लिए दो अलग अलग टाइप के जीन हो सकते हैं ना। अब ये जो जीन है इनके अंदर एक जो कैपिटल टी आया और दूसरा कैपिटल टी, ये दो एलील्स हैं, दीज आर एलील, ओके। कौन कौन से एलील? टी और टी। यहां पे कौन से एलील हैं? टी और टी, ठीक। तो ये जो अलग अलग इनको अगर हम कर दें तो ये कहलाते हैं एलील्स, ओके। ये कहलाते हैं एलील्स, क्लियर। हाइट, अगर एक सपोज एक प्लांट की बात करें, एक प्लांट अगर टॉल है तो टॉल प्लांट के लिए जो उसका जीन होगा उसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? या तो वो कैपिटल टी होगा, या फिर वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, क्योंकि टी टॉलनेस जो हमने कैपिटल लिखा वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, दूसरे कैरेक्टर को वो दबा देगा, तो दिखाई क्या देगा? टॉलनेस। तो ये जो इनको अगर हम अलग कर दें, ये टी और ये टी, तो ये इसके दो एलील्स हैं, ये दो एलील मिले तो एक जीन बना, ठीक। तो दो एलील मिला या एक जीन बना, ओके। तो दीज आर द एलील को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, क्लियर। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब नया, ओके। फिनोटाइप क्या है और जीनोटाइप क्या है? फिजिकली वो कैसा दिखाई देगा? ये हमने टी बनाया तो, और ये हमने टी बनाया, ठीक। ये दोनों दिखाई कैसे देंगे? प्लांट जो है वो पहली बार देखने में कैसा दिखेगा? ये टॉल दिखेगा और ये टॉल दिखेगा, है ना। तो इन दोनों के केस में जो फिनोटाइप आया वो क्या आया? टॉल, ठीक। फिजिकल अपीयरेंस टॉल, ठीक। और
जो फिजिकल अपीयरेंस है दोनों में टॉलनेस आया, तो ये इसका और इसका दोनों का फिनोटाइप क्या हो गया? टॉलनेस। ठीक है, दोनों का फिनोटाइप आ गया टॉल। अब जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप जेनेटिकली कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इसका? व्हाट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जी? तो यहां पर दोनों डोमिनेंट है और यहां पे एक डोमिनेंट एक रेसिसिव है, तो यहां पे इन दोनों का जो जीनोटाइप है वो चेंज है ना। इसके एलील कैपिटल टी है और इसके एलील कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये जो हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी होना या कैपिटल टी होना, जेनेटिक लेवल पे ये किस तरह का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये कहलाता है जीनोटाइप। ओके, इट इज क्लियर। अब मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड, जब हमने कैरेक्टर्स को क्रॉस ब्रीडिंग कराया था अभी पिछली बार हमने कुछ इस तरह से किया था ना, प्योर कैरेक्टर्स लेकर के पीटी और पीटी और इसकी ब्रीडिंग कराई थी, तो चार पॉसिबिलिटीज हमने निकाली थी, है ना। तो ये टॉलनेस हमने जो कैरेक्टर्स लिया, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया, वो एक लिया ना, वो क्या था? हाइट। हमने सिर्फ एक कैरेक्टर लिया था, हाइट। अब अगर हम एक से ज्यादा कैरेक्टर, दो कैरेक्टर्स को मिला करके अगर हम क्रॉस ब्रीडिंग कराएं, इस तरह के जो क्रॉस पहले जो हमने किया, सिर्फ टॉलनेस लिया टी और टी, सिर्फ हमने हाइट को लिया और हाइट लेने के बाद हमने इनकी जो ब्रीडिंग कराई, इस तरह की ब्रीडिंग सिर्फ हाइट को लेकर के कराया, मोनोहाइब्रिड, है ना। एक कैरेक्टर को लेकर के हमने क्रॉस ब्रीडिंग करी, तो इसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। और डाइहाइब्रिड क्या होगा? डाइहाइब्रिड के लिए हम एग्जांपल क्या लें, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। राउंड येलो, ठीक, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। कितनी चीजें आ गई? कैरेक्टर क्या है? कंट्रास्टिंग क्या हो रहा है? राउंड और रिंकल्ड। एक कैरेक्टर हुआ राउंड के लिए, सपोज हम आर ले लेते हैं, और रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल आर लेते हैं। ओके, फिर कलर के लिए आते हैं, यहां येलो कलर और यहां ग्रीन कलर। येलो कलर के लिए हम कैपिटल वाई लेते हैं और ग्रीन कलर के लिए हम स्मॉल वाई लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो पॉसिबल अलील्स बने प्योर फॉर्म में, वो क्या बने? आर आर वाई वाई, और यहां बने आर आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक, इनको मिलाया। अब इनको मिला के हमने क्रॉस ब्रीडिंग करी। ठीक है, तो अब इसका, इन दोनों से, ये इसका मेन कैरेक्टर है, मतलब येलो कलर का सीड कलर येलो है और सीड बिल्कुल राउंड है, तो इसका जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा? इसका गैमेट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसका गैमेट क्या बनेगा? इसका गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, अच्छा, इसको लिखते समय अगर हमने इधर राउंड के लिए आर लिया है तो रिंकल के लिए डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, हमेशा वही लेटर का आर का ही हमने अगर आर यूज किया है तो हम यहाँ पर उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे। यहाँ हमने वाई के लिए, अगर येलो के लिए हमने वाई कैपिटल लिया है तो ग्रीन के लिए स्मॉल जी नहीं करते हैं, है ना। इसको लिखते समय इसी का स्मॉल लेटर, इस वाई का स्मॉल लेटर हम यहाँ लिखते हैं। ठीक, अब ये और ये इसके गैमेट्स मिले हमको, इसके गैमेट ये मिले। अब यहाँ पे ये कितने कैरेक्टर हम लेके चल रहे हैं? 2 कैरेक्टर ना, तो ये 2 कैरेक्टर लेकर के जब हम ब्रीडिंग कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाई हाइब्रिड। ओके,
और डाई हाइब्रिड पे अगर इस तरीके से इसको लेके अगर हम इनको क्रॉस करें तो क्या बन के आएगा, इसके केस में क्या बन के आएगा। ठीक, तो अब इसको लेकर के अगर हम इसको आपस में क्रॉस ब्रीड कराएं तो क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं F1 के लिए और क्या पॉसिबिलिटी बनती है F2 के लिए। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस आते हैं, जैसे हम लिखते हैं F1 जेनरेशन। ठीक है, F1 जेनरेशन को हम बोलते हैं फिलियल जेनरेशन। ओके, F1 जेनरेशन मीन फिलियल जेनरेशन, F2 जेनरेशन मतलब फिलियल टू जेनरेशन, सेकेंड जेनरेशन। ओके, तो सबसे पहले पेरेंट्स के बाद फिलियल के बाद फिलियल 1, फिलियल 2, ऐसे करके हम इनकी अलग अलग पीढ़ी में को लिखते और पढ़ते हैं। ओके, तो आई होप दीज टर्म्स आर क्लियर। इसके बाद मेंडल साहब की एक डाई हाइब्रिड है, जिसके बाद उन्होंने कुछ लॉज बनाए थे, 3 लॉ उन्होंने दिए। अब हम देखते हैं मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड कैसे हम इनको हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। ठीक, तो मेंडल साहब ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए प्योर ब्रीड निकाला। प्योर ब्रीड उनको मिला कैसे, उनको कैसे पता चला कि ये प्योर ब्रीड है ना। सपोज उन्होंने टॉल प्लांट लिया, तो टॉलनेस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज थी, टॉलनेस के लिए क्या पॉसिबिलिटीज थी, अलील या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों पॉसिबल हैं। मगर प्योर ब्रीड उन्होंने इसको लिया, और इसको लेने के लिए उन्होंने क्या किया, टॉल प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराते रहे, और कराते कराते जब लास्ट में काफी टाइम के कई जेनरेशंस के बाद उन्होंने देखा कि सारे ही टॉल बन के आ रहे हैं, उसमें और कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तब उन्होंने उसको चुना और उसके सीड्स को लेकर के टॉलनेस के लिए प्योर ब्रीड तैयार किया। ऐसे ही उन्होंने ड्वार्फनेस के लिए प्योर ब्रीड तैयार किया, और फिर इसको मिला करके उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करी। अब इसको, इन दोनों को मिला करके जब ये इसका जब गैमेट बनेगा, तो जो गैमेट्स होते हैं, जो जर्म सेल होता है, हैप्लॉइड होता है, हाफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लेके आता है ना। ह्यूमन सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मगर जो जर्म सेल होता है, जो गैमेट होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, वो उनके पास सिर्फ 23 नॉट पेयर, 23 पेयर मीन्स 46 ना, इनके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इनको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। ओके, तो यहां पर जो गैमेट बना, यहां जो गैमेट बनेगा, इसका गैमेट T और इसका गैमेट T, है ना। तो यहां पर इनमें जब F1 जेनरेशन पे हम पहुंचते हैं, तो हमको ये मिलता है, मोनोहाइब्रिड टॉल और ड्वार्फ प्लांट को लेके इन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया, तो पॉसिबिलिटीज ये मिले। F1 जेनरेशन में क्या मिला, F1 जेनरेशन में सारे टॉल मिले। F2 जेनरेशन में जब ये गए तो क्या हुआ, F2 जेनरेशन में क्या हुआ इसके साथ कि ये T और ये T, और यहां पर एक T, यहां पर ये T और ये T, ये T यहां से, ये T यहां से, क्या बनाया, इट इज टॉल एंड टॉल। यहां क्या हुआ, ये वाला T और यहां से ये वाला T निकल के आया, तो क्या बनाया, T T। सेम यहां से ये वाला कैपिटल T, यहां से स्मॉल t, क्या बनाया, T T, और यहां स्मॉल t, यहां स्मॉल t, तो यहां बनाया T और। तो इस जेनरेशन में नॉट क्लियर,
क्लियर? जब क्रॉस ब्रीड कराया, यहां से इसको सीधा बना के देखते हैं, यहां टी है और स्मॉल, यहां पर टी है और यहां पर स्मॉल। अब ये टी इस टी के साथ मिलकर के एक जीन बनाया, तो क्या बना? टी और टी। लेकिन ये वाला टी यहां आ रहा है और ये वाला टी यहां आ रहा है, तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम हियर, कैपिटल टी यहां से कैपिटल टी और यहां से स्मॉल टी, और इस केस में यहां से आया स्मॉल टी और यहां से पहुंचा स्मॉल टी, तो बन गया टी और टी। तो यहां 3:1 के रेशियो में, 3:1 के रेशियो में रेसेसिव और डोमिनेंट कैरेक्टर्स दिखाई। ओके, इसे एक्सपेरिमेंट को अब हम एक बार डाइहाइब्रिड करके देखते हैं। ओके, लेट अस सी द डाइहाइब्रिड क्रॉस। राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, दो कैरेक्टर कंट्रास्टिंग हमने लिए और उसकी क्रॉस ब्रीडिंग मेंडल साहब ने जब करी, तो यहाँ रिंकल्ड राउंड येलो के लिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई हमने लिया, रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई, क्योंकि रिंकल और राउंड में, राउंड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर हुआ। येलो जो है वो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, तो अब यहां पर इन दोनों के लिए जो इनके गैमेट्स बने, इसका गैमेट क्या बनेगा? आर और वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, और यहां क्या बनेगा? स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक, अब इन दोनों का जब क्रॉस, इन दोनों को जब क्रॉस कराया, जब इन दोनों को क्रॉस कराया, तो पहले जेनरेशन में क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं? पहले जेनरेशन में क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं कि क्या बन करके आगे आएगा। ठीक, तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, यहां बन के आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बन के आया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब इसको लेकर के इन्होंने क्रॉस ब्रीड कराया, आर आर वाई, दो कैरेक्टर्स को, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके यहां पर हमने क्रॉस ब्रीडिंग कराई। तो क्या होगा? ये सपोज ये मेल गैमेट है, ओके, और ये ये फीमेल गैमेट हुआ, ये मेल गैमेट। तो इनकी क्रॉस ब्रीडिंग जब हुई तो क्या आगे दिखाई? यहां पर आर वाई, तो क्या बन के आया? यहां बन के आएगा आर आर वाई कैपिटल। क्या बना? आर आर वाई कैपिटल। ठीक, इसके बाद ये इसके साथ क्या बनाया? आर आर कैपिटल वाई कैपिटल। ये आर वाई इस आर वाई के साथ क्या बनाया? कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। क्लियर? फिर ये आर वाई इस आर वाई के साथ आर आर वाई वाई। ठीक, अब ये चारों क्या दिखे? इन चारों में जो इनका फिनोटाइप है वो क्या हो गया? रेसेसिव कैरेक्टर है सब में और डोमिनेंट कैरेक्टर भी है, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही दिखाई देगा फिनोटाइप में। तो क्या हो गया? यहां पर ये जो बने, ये क्या बने? ये बने राउंड येलो। ठीक, इसके साथ आते हैं, यहां से यहां की तरफ बढ़ेंगे, फिर कंडीशन सेम होगा, आर आर वाई वाई, यहां से यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहां से यहां कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, तो ये जो निकल के आए कैरेक्टर, ये क्या हुए? इसका भी फिनोटाइप सेम है। और अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, यहां
RY और RY क्या निकल के आएगा? इकट्ठे करते हैं। अब ये हमने इसके साथ किया, ये वाला हमने इसके साथ किया। अब इसके साथ इसको देखते हैं, यहां क्या आएगा? स्मॉल r और कैपिटल Y कैपिटल Y, स्मॉल r और कैपिटल Y कैपिटल। ठीक, यहां क्या होगा? कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल, और यहां क्या आएगा? स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल। ठीक, इस केस में क्या बना? कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल। यहां क्या आया? कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल। यहां क्या आया? कैपिटल R स्मॉल r और लास्ट इसको करते हैं, यहां क्या आएगा? R स्मॉल, 1 कैपिटल Y 1 स्मॉल y। यहां क्या आएगा? कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y, और यहां आएगा स्मॉल r स्मॉल y। ओके, तो ये अब इसमें कितनी चीजें निकल करके आ सकती हैं पॉसिबल? राउंड येलो कितने हुए? राउंड ग्रीन कितने हुए? राउंड येलो कितने हुए? राउंड ग्रीन कितने हुए? रिंकल येलो कितने हुए? और रिंकल येलो कितने हुए? और रिंकल ग्रीन कितने हुए? तो रिंकल ग्रीन बस ये निकल के आया, रिंकल ग्रीन मिला हमको 1। और राउंड येलो कितने निकल के आए? राउंड येलो कितने निकल के आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दोनों में जो कैरेक्टर है राउंड के लिए कैपिटल R यहां है, और कलर के लिए कैपिटल Y यहां। तो ये क्या निकल के आया? ये बना राउंड येलो। राउंड येलो कितने निकल गए? 9। ओके, नेक्स्ट राउंड ग्रीन कितने बनेंगे? राउंड ग्रीन, ये राउंड है और स्मॉल y ग्रीन के लिए था, ये भी कितने निकल के आएंगे? ये ग्रीन कलर और ये ग्रीन कलर, स्मॉल y और स्मॉल y। ठीक, सबके पास जो शीट्स हैं वो राउंड होंगे क्योंकि कैपिटल R है इन तीनों में, तो ये कितने निकले? 3 निकले, है ना। और रिंकल्ड येलो कितने निकले? देखिए, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड येलो, ये निकले 3। ठीक, प्रैक्टिस इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करें तो ये हमको रिजल्ट मिला, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन सब के बिहाफ पे मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप यू हैव टू स्टडी। और सिंस एवोल्यूशन सिलेबस से बाहर है, दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन, 5 to 6 मार्क्स। दिस चैप्टर कैरीज 5 to 6 मार्क्स। ओके, और इस ईयर क्या है, एवोल्यूशन अगर हम हटा दें तो 5 नंबर हेरिडिटी से, और हमने जिन चीज़ों को डिस्कस किया सिर्फ इनसे करना है। रीड द चैप्टर केयरफुली, you have to learn all the new terms, the meaning of the terms, spellings of the terms and the definition of those terms. Okay.